नमस्कार, स्वागत है आपका आधुनिक टाइम्स पर और मैं हूं आपके साथ गोविंद सिंह। आज हम बात करते हैं भारतीय सेना की, जो आज अपने पराक्रम से विश्व में सबसे खतरनाक और मजबूत सेना बन चुकी है। एक और जहां ड्रैगन भारतीय सेना पर कब्जे की हरसंभव कोशिश कर रहा है, वहीं भारतीय सेना अब उसे मुंहतोड़ जवाब देते हुए पीछे हटने को विवश कर रही है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा कुछ अन्य देशों के साथ मिलकर भारत हिंद महासागर में चीन के खिलाफ मोर्चाबंदी करने के प्रयासों में भी जुट गया है। पैंगोंग में चीनी सैनिकों की घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करते हुए हमारी सेना ने दक्षिण पैंगोंग को चीनी नियंत्रण से मुक्त कराकर चीन को जता दिया है कि वह उसकी हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। फिंगर 5 और उसके आसपास के इलाकों को कवर करने वाले पैंगोंग के दक्षिण इलाकों के कुछ हिस्सों में पिछले काफी दिनों से चीनी सैनिक डटे थे, जिन्हें भारतीय सैनिकों ने पीछे की ओर धकेल दिया और 29 अगस्त की रात पूर्वी लद्दाख में LAC पर झड़प के बाद भारतीय सेना द्वारा ऊंचे इलाकों में मोर्चा संभाल लिया गया है और चीन द्वारा सैनिकों और हथियारों की संख्या बढ़ाए जाने के बाद हमारी सेना द्वारा भी पैंगोंग में तैनाती बढ़ा दी गई है और सैन्य विशेषज्ञों के अनुसार फिंगर 6 से लेकर फिंगर 8 के बीच के पैंगोंग झील के उत्तरी इलाकों में चीनी सेना मौजूद है, लेकिन भारतीय सेना के जवान भी चीन की सेना को PLA को मुंहतोड़ जवाब देने में पूर्णतः सक्षम है और जवाब दे रहे हैं। हालांकि चीन भारत की सामरिक शक्ति से भली भांति परिचित है, लेकिन दादागिरी करते हुए पड़ोसी देशों की सीमाओं को कब्जाना उसकी विस्तारवादी नीतियों का अहम हिस्सा रहा है। भारतीय चीन के बीच हजारों किलोमीटर लंबी LAC पर उसकी इन्हीं विस्तारवादी नीतियों के कारण कई दशकों से तनाव व्याप्त है। करीब 2 साल पहले डोकलाम विवाद भी उसकी इन्हीं नीतियों की देन था, लेकिन डोकलाम में भी करीब 70 दिनों के संघर्ष के बाद भारतीय सैनिकों ने उसे पीछे हटने को मजबूर कर दिया था। कुछ ऐसा ही अब पैंगोंग के दक्षिण इलाकों में भी हुआ है, जहां उसे पैर पीछे खींचने पड़े हैं और उसे फिंगर 8 तक पीछे हटना पड़ा है। लेकिन धूर्त चीन बार बार जिस प्रकार एक तरफा और उकसावे की कार्रवाई कर तनाव बढ़ा रहा है, उसे देखते हुए भारतीय सेना पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और चीन की हर हिमाकत का माकूल जवाब दे रही है। दोनों के बीच लद्दाख में 14,270 फुट की ऊंचाई पर स्थित 134 किलोमीटर लंबी पैंगोंग त्सो झील का बड़ा मुद्दा है, जहां चीन यथास्थिति बदलने के लिए लगातार साजिशें रच रहा है। वहीं भारतीय सैनिकों द्वारा जिस प्रकार पैंगोंग में चीनी घुसपैठियों को नाकाम करते हुए दक्षिण इलाकों को उसके कब्जे से मुक्त करा दिया गया है, कम से कम उसके बाद तो अब चीन को बखूबी समझ आ जाना चाहिए कि भारतीय सेना को हल्के में लेना उसकी सेहत के लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि भारत की सेना आज बेहद शक्तिशाली है। 1962 में जब उसने भारत पर धोखे से हमला किया था, तब हमारी सेना ऊंचाई वाले इलाकों में युद्ध के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन आज परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत चीन की सीमा भौगोलिक स्थित लद्दाख में भारत के पक्ष में है। बोस्टन में हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के वेलफेयर सेंटर फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल अफेयर्स तथा वाशिंगटन के एक अमेरिकी सुरक्षा केंद्र के अध्ययन में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि भारतीय सेना उच्च ऊंचाई वाले इलाकों में लड़ाई के मामले में माहिर है और चीनी सेना उसके आसपास भी नहीं फटकती है। चीन के पास भले ही भारत से ज़्यादा बड़ी सेना और सैन्य साजो सामान है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में कोई भी देश इस तथ्य को नजरदार नहीं कर सकता कि भारतीय सेना को अब धरती पर दुनिया की सबसे खतरनाक और मजबूत सेना माना जाता है। धरती पर लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के लिए भारतीय सेना की गिनती दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में होती है और कहा जाता है कि अगर किसी सेना में अंग्रेज अधिकारी, अमेरिकी हथियार और भारतीय सैनिक हो तो उस सेना को युद्ध के मैदान में हराना असंभव होगा। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट CNN द्वारा भी अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया जा चुका है कि भारत की ताकत पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और अगर भारत चीन के बीच युद्ध हुआ तो भारत का पलड़ा भारी रह सकता है। दरअसल अगर युद्ध होता है तो चीन के J-10 और J-11 लड़ाकू विमान तिब्बत के ऊंचे पठार से उड़ान भरेंगे, जिससे न तो ऐसे विमानों में ज़्यादा ईंधन भरा जा सकता है और न ज़्यादा विस्फोटक लादे जा सकते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक चीनी वायुसेना हवा में ही अपने विमानों में ईंधन भरने में भी उतनी सक्षम नहीं है जितनी भारतीय वायुसेना है। एक अध्ययन के अनुसार तिब्बत तथा सिनजियांग में चीनी हवाई ठिकानों की अधिक ऊंचाई तथा कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण चीनी लड़ाकू विमान अपने आधे पेलोड और ईंधन के साथ ही उड़ान भर सकते हैं, जबकि भारतीय लड़ाकू विमान पूरी क्षमता के साथ हमला कर सकते हैं। सेना प्रमुख
जनरल MM नरवणे ने विभिन्न अवसरों पर कहा है कि भारत की सेना के पास अब पूरी ताकत से चीन को जवाब देने की क्षमता है। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल RKS भदौरिया भी कह चुके हैं कि वायुसेना लक्ष्य को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है तथा किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार तथा सही जगह पर तैनात है। हालांकि चीन के पास भारत से ज्यादा लड़ाकू विमान है, लेकिन भारतीय लड़ाकू विमान सुखोई 30 MI का उसके पास कोई तोड़ नहीं है, जो एक साथ 30 निशाने साध सकता है। चीन के पास सुखोई 30 MK हैं, लेकिन वह एक साथ केवल 2 ही निशाने साध सकता है। भारतीय सेना के तीनों अंगों के पास अब ऐसे ऐसे खतरनाक हथियार हैं जो चीनी सेना के पास बिल्कुल नहीं है। दोनों देशों के बीच पनप रहे तनाव के बीच भारतीय वायुसेना ने रूस से MiG-29 Su-30 MKI लड़ाकू विमान S-400 मिसाइल प्रणाली मंगाने में प्रक्रिया और तेज कर दी है। भारत को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 5 राफेल विमान भी मिल चुके हैं और कुछ और राफेल अगले माह भारतीय सेना का अहम हिस्सा बन सकते हैं, जिससे भारतीय सेना और मजबूत और सुदृढ़ हो जाएगी। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक भारतीय थल सेना भी हर परिस्थिति में चीनी सेना से बेहतर और अनुभवी है, जिसके पास युद्ध का बड़ा अनुभव है जो विश्व में शायद ही किसी अन्य देश के पास होगा। चीन ने जहां 1979 में वियतनाम युद्ध के बाद से युद्ध की क्रूरता का अनुभव नहीं किया है, वहीं भारतीय सेना को सीमित और कम तीव्रता वाले संघर्षों में महारत हासिल है। कश्मीर में भारतीय सेना आतंकवाद और पाकिस्तान से लंबे अरसे से अघोषित युद्ध में संघर्षरत है। वैसे वियतनाम युद्ध में भी चीन को महीने भर के युद्ध के बाद ही मुक्की खानी पड़ी थी। फिलहाल पैंगोंग इलाके में निरंतर तनाव बढ़ा रहा चीन पिछले कुछ समय से पूरे हिंद महासागर में बंदरगाह, हवाई पट्टी, निगरानी तंत्र इत्यादि सामरिक ठिकाने तैयार कर भारत को चारों ओर से घेरने के लिए भी कोशिश कर रहा है। लेकिन 4 महाशक्तियों अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत के गठबंधन के जरिए भारत हिंद महासागर में चीन के खिलाफ जिस तरह से मोर्चाबंदी करने में जुटा है, उसमें चीन बौखलाया हुआ है। भारत एशिया तथा प्रशांत सागर को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग को जोड़ता है और भारत द्वारा इस क्षेत्र में भी अपनी स्थिति मजबूत कर ली गई है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप भी कोरोना बीमारी से सावधानी बरतें, हाथों को 20 सेकंड तक बार-बार धोएं, किसी से हाथ न मिलाएं, सामाजिक दूरी बनाकर रखें और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। और तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए आधुनिक टाइम्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।